मकसद बनाएं जो रेलेवेंट हो, जो अटेनेबल हो, जिसको आप हासिल भी कर सके और टाइम फ्रेम के अंदर हासिल कर सके। वो आपका स्पेसिफिक एंड स्मार्ट गोल कहलाएगा सर। आप कोई भी गोल बनाना चाहते हैं, देयर इज नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है, आप कुछ भी बनाएं, कितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं बनाएं, उसको हासिल भी कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि वो एक स्पेसिफिक लिमिटेशंस के अंदर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा नकवी और हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र यासर। सर आज आप बताएं, आप नाजरीन को किस हवाले से गाइड करना चाहेंगे? मंजिल है उनकी कि खबर हो जिनको, बेमकसद लोग अक्सर मंजिल से ही गुजर जाते हैं। जी रज़ा साहब, आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो मकसद के हवाले से है। हमें से बेशतर लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि उनका कोई ज़िंदगी के अंदर गोल, कोई मकसद होता ही नहीं है। रिसर्च जब की गई लोगों पर, पूरी दुनिया के अंदर इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया और इस रिसर्च से जो रिज़ल्ट सामने आए आप सुन के हैरान होंगे। 98% लोग सर, पूरी दुनिया के 98% लोग अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं बनाते सर। सो वो बेमकसद अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। आप खुद सोचें, इंसान इस दुनिया के अंदर आया है, बामकसद आया है, बेमकसद नहीं आया, जबकि हमें मालूम ही नहीं है हम किस मकसद के लिए बनाए गए हैं। तो ये सबसे अफसोसनाक बात है, लेकिन आज हम अपनी ऑडियंस को इस हवाले से पूरी तरह गाइड करने जा रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के मकसद को कैसे समझना है, उसको किस तरह से आपने राइड करना है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी के मकसद को लिखना है, फिर उसे हासिल करना है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, मकसद गोल होता क्या है सर। इसकी बहुत ही सादा और आसान मिसाल है। हम डेली लाइफ में अपनी ज़िंदगी के अंदर नॉर्मल रूटीन से गुजर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है, हमने क्या हासिल करना है, हमने किस लेवल तक स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है। हमें अपने छोटे छोटे मामलात, चीज़ों के हिसाब से अपने मकासद बनाए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई मोबाइल लेना हो या आपने अपने एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे कमाने हो, तो ये छोटे छोटे आपने अपने ज़िंदगी के मकासद बनाए होते हैं और उन्हीं को रोज़ाना की बुनियाद पे अचीव कर रहे हो तो रोज़ाना की बुनियाद पे आपका एक सर्कल बना होता है। लेकिन वो सर्कल आपको किसी ख़ास पॉइंट पे, किसी ख़ास जगह पे नहीं लेकर जा सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़ी पिक्चर के अंदर देखा ही नहीं है, कभी अपनी ज़िंदगी का बड़ा मकसद बनाया ही नहीं है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाने का मकसद ही यही था कि वो दुनिया के अंदर जाए, दुनिया के अंदर जितनी भी पहनाइयाँ हैं, छुपी हुई चीज़ें हैं, उन्हें दुनिया के सामने लेकर आए। वो उस टाइम पॉसिबल है सर अगर हम बहुत बड़े मकासद रखेंगे। बड़े मकासद ही इंसान को बड़ा हासिल करवाते हैं, छोटे मकासद इंसान को छोटा ही हासिल करवाते हैं। तो नाजरीन के लिए सबसे स्पेशल जो चीज़ है वो ये है कि गोल, मकसद हासिल करने से पहले मकसद स्पेसिफाइड करना, बनाना बड़ा ज़रूरी है। अब आप या हम लोग करते क्या हैं, हमें सुन लिया अच्छा मकसद बनाना चाहिए तो कॉपी पेंसिल उठाई और मकसद लिखना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, मकसद बनाएं, लिखें, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कौन सा मकसद आपकी लाइफ के लिए रेलिवेंट है। आपको अगर अपनी लाइफ के रेलेवेंट आप अपना मकसद बनाते हैं सर, तो उसको हासिल करना बहुत ही आसान होगा। अगर आप इररेलेवेंट टू योर लाइफ आप कोई भी मकसद बनाते हैं, उसको हासिल करने के लिए आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकती है। अब उसकी मैं एक आम मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक टीचर हैं या आप एक कोई भी अदारा चलाते हैं, कोई भी आपका अपना एक फील्ड है और आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं कोई ऐसा जो आपकी फील्ड के रेलेवेंट है ही नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि आप एक टीचर हैं और आप अपना मकसद बना देते हैं कि मैंने सिंगर बनना है, तो देखिए वो इररेलेवेंट हो जाएगा। कैसे इररेलेवेंट हो जाएगा? आप एक टीचर हैं, आपका इन्वायरमेंट उस हिसाब से बना हुआ है। आपके दोस्त एक पढ़े लिखा तबका होगा, आपके स्टूडेंट आपको फॉलो करने वाले होंगे, आपकी बातों को फॉलो करने वाले होंगे, आपकी बुक्स, आप ज़्यादातर बुक्स रीडिंग करते होंगे। तो आपका सर्कल क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड है। आपको मकसद भी एजुकेशन से रिलेटेड ही बनाना चाहिए, ना कि कोई ऐसा मकसद बनाना चाहिए जो इररेलेवेंट हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपने इररेलेवेंट मकसद बनाया तो पहले आपको उसके अकॉर्डिंग माहौल डेवलप करना पड़ेगा, फिर आपको अपने मकसद को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर जिस आप सिस्टम के अंदर अभी मौजूद हैं, अब उस सिस्टम के अंदर ही कोई अपना मकसद बनाए जो वो सिस्टम आपको सपोर्ट करे और आपको आगे लेकर जाए,
तो वो जो गोल आप बनाएंगे, जो आपका एक्चुअल सिस्टम है, वो आपको डबल सपोर्ट करेगा आपको अपने मकसद को हासिल करने के हवाले से। जैसा कि मैंने कहा, आप एक टीचर हैं तो आपका सिस्टम क्या बना, वो तमाम लोग जो आपके साथ लिंक हैं, वो असातिज़ा, वो अदारे, वो स्टूडेंट्स, वो तमाम के तमाम आपका सिस्टम है। अब वो सिस्टम आपको सपोर्ट कैसे करेगा, वो आपको सपोर्ट इस तरह करेगा, अगर आपका मकसद ये हो कि आपने अपना स्कूल बनाना है, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी बनानी है, या अपना कोई ट्रेनिंग सिस्टम या इस तरह की कोई चीज़ बनानी है, तो उससे होगा क्या, वो सिस्टम आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। आपका गोल रेलेवेंट टू योर सिस्टम है, आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। ये तो मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया कि आप जब भी कोई भी गोल बनाना शुरू कर रहे होते हैं तो पहले आपने ये देखना है कि आपका जो गोल है वो रेलेवेंट टू द सिस्टम है या नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर ऐसा हो कि आपका जो गोल है, मकसद है, वो इररेलेवेंट टू योर सिस्टम हो, तो फिर आपको अपने उस मकसद के मुताबिक सिस्टम खुद डेवलप करना पड़ता है। उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको पहले उस सिस्टम को डेवलप करने में, फिर आप उस मकसद की तरफ मूव करते हैं और आगे सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। पहला स्टेप हो गया सर। अब दूसरा जो अहम स्टेप है, आपने सिस्टम और गोल को समझ लिया कि आपको किस फील्ड के अकॉर्डिंग अपना गोल या मकसद सेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जब भी आप अपना मकसद लिख रहे हो, ये बात बहुत अहम है सर। मकसद, हमारे बेशतर लोगों का प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है। अगर उनसे पूछा जाए कि अपनी ज़िंदगी का मकसद लिखा हुआ दिखाएं, तो उनके पास लिखा हुआ नहीं होगा सर। लिखने की इतनी ज़्यादा अहमियत है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। आप कहीं भी घूम फिर रहे हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, अगर आपने लिखा हुआ नहीं है, वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप डेली बेसिस पर देखें, साइंस ये कहती है कि एक दिन के अंदर किसी भी शख्स के दिमाग में 60,000 से ज़्यादा ख्यालात आते हैं। तो 60,000 से ज़्यादा ख्यालात आपको आपके मकसद से हटाने के लिए आते हैं। तो मुझे बताएं, अगर आपने कोई अपना मकसद राइट नहीं किया हुआ, अपने दिमाग में बिठाया हुआ है, वो उस दिमाग के ख्याल को निकालने के लिए 59,000 ख्यालात वो क्या कर रहे हैं, वो काम ही यही कर रहे हैं कि आपको आपके मकसद से हटाएं। तो आपने पहला काम करना है, अपने कॉपी और पेन अपने पास रखना है। जब भी आप अपना मकसद बनाना शुरू करें, जो भी करना है वो राइट करें। राइट करने की बड़ी खूबियां हैं सर। पहली खूबी क्या है, जो कुछ भी आप राइट करेंगे वो आपके दिमाग में पहले तो फिक्स हो जाएगा। दूसरा ये है कि जब भी कभी आप उस राइटिंग को देखेंगे तो आपका दिमाग दोबारा से रिफ्रेश कर देगा कि आपको ये चाहिए। तीसरा जो राइट करने का फ़ायदा वो ये है कि वो आपके ख्यालात को हम आहंग करता रहेगा जब तक आप उसे देखते रहेंगे। राइट करने का ये फ़ायदा है। अब इसके अलावा क्या है, देखिए, जब आप अपने मकासद को राइट कर लेते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे उसको देखना है, ताकि आपके अंदर आपके जज्बात, आपके एहसासात और ज़्यादा पुरजोश हों, आपको हासिल करने के लिए आपके अंदर तड़प पैदा करें। जब आप बार बार अपने ख्यालात, अपने मकासद को देखेंगे, तो आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होगा जो आपको रोकेगा भी, जो आपको कहेगा कि नहीं, जो मर्जी हो जाए, आपने अपना मकसद हासिल करना है। जब इस तरह का आप एक इन्वायरमेंट अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट करते हैं, तो आपको रास्ते में कुछ नज़र ही नहीं आता। जितने मर्जी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, जितनी मर्जी हर्डल्स आ जाएं, आप फोकस्ड हो जाते हैं। आप अपने मकसद को हासिल करने तक कहीं रुकते नहीं हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप फोकस्ड होते हैं। आपकी हर चीज़, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लग रही होती है, आपका पैसा सही डायरेक्शन में लग रहा होता है, आपकी सोच फोकस हो जाती है, आपके दिमाग में ख्यालात उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसीलिए पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो भी आपको आपके मकसद को अचीव करने में लग जाती हैं सर। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं कि अगर आप राइट डायरेक्शन को चूज़ कर लें तो आप अपने मकसद को बासानी हासिल कर सकते हैं। अब जो आखिरी पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जब आप अपनी गोल सेटिंग की, मकसद की लिस्ट डेवलप कर रहे होंगे, तो मकसद की लिस्ट को डेवलप करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है सर, उसे हम बोलते हैं स्मार्ट गोल सेटिंग। देखिए, अच्छी बात यह है कि आप कोई भी गोल बनाना चाहते हैं, देयर इज नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है, आप कुछ भी बनाएं, कितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं बनाएं, उसको हासिल भी कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि वो एक स्पेसिफिक लिमिटेशंस के अंदर होना चाहिए। हम कहते हैं कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब ये है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए,
और टाइम फ्रेम के अंदर आपका जो गोल है वो होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं स्मार्ट गोल। अगर आपके पास ये सारे कंसिक्वेंसेस नहीं है, स्मार्ट के पूरे पॉइंट्स उसके अंदर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपका फॉल बैक आ रहा है। तो आपने अपने मकसद को स्मार्ट गोल के अकॉर्डिंग सेट करना है। जब आप स्मार्ट गोल के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपने जो मकसद बनाया उसे हासिल करना आसान है। उसके वो ऐसा नहीं है कि जो लिमिटेशन से बाहर चला जाए। मिसाल के तौर पर आपने अपना मकसद ऐसा बना लिया कि आप आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, सो इररेलेवेंट है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो मकसद बनाएं जो रेलेवेंट हो, जो अटेनेबल हो, जिसको आप हासिल भी कर सके और टाइम फ्रेम के अंदर हासिल कर सके। वो आपका स्पेसिफिक एंड स्मार्ट गोल कहलाएगा सर। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, योर गोल मस्ट बी स्पेसिफाइड। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए रिलेटेड टू योर सेल्फ, हमारी अपनी लाइफ के साथ लिंक उसका होना चाहिए सर। और उस गोल को लिखने से पहले एक बात याद रख लीजिएगा, यू मस्ट हैव अ बर्निंग डिजायर टू अचीव दैट गोल। आपकी बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है। आप वो मकसद किस लिए हासिल करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, आपकी वाई कितनी स्ट्रॉन्ग है, दैट इज सो इंपॉर्टेंट सर। बहुत सारे लोग, जब रिसर्च की गई, मैंने स्टार्ट में बताया, जब रिसर्च की गई तो पता चला 98% लोग अपना मकसद ही नहीं बनाते। अब जो 2% लोग हैं वो मकसद तो बनाते हैं, तो उनमें से सर अचीव कितना करते हैं, आप हैरान होंगे, 0.1% लोग अचीव करते हैं। उसकी रीजन क्या है सर? उसकी रीजन यही है कि वो रेलेवेंट गोल्स बनाते नहीं हैं। उनके पास लिखा हुआ होता है, कोई भी उनसे पूछे तो वो बताते हैं यस आई हैव अ गोल, लेकिन उनकी स्ट्रगल राइट डायरेक्शन में होती नहीं है। तो स्ट्रगल राइट डायरेक्शन में नहीं होगी तो कैसे आप हासिल करेंगे? तो इसीलिए सर आई अगेन रिपीट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम और आपका मकसद दोनों रेलेवेंट हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, सही जगह पे आपका गोल है, सही सिस्टम के अंदर गोल आपका है। अगर आपका गोल, आपका मकसद सही सिस्टम में है, सो दैट इज द परफेक्ट वन। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि जब आप अपना मकसद बना रहे हो तो उसके बैकग्राउंड में आपने खास तौर पर तवज्जो देनी है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्पेसिफिक है, कितना मेजरेबल है, अटेनेबल है, रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड है। अगर ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही हैं तो फिर आखिरी चीज आपने ये देखनी है कि क्या इसके पीछे बर्निंग डिजायर है सर। अगर तो आपकी बर्निंग डिजायर है, उसको हासिल करने के लिए आप जान लगा सकते हैं, आपको पैसे ना भी दिए जाएं, आप काम करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए वक्त की कोई अहमियत ना हो, उस काम को, उस चीज को हासिल करने के लिए आप दिन रात एक कर दे, तो मतलब वो गोल आपके लिए बना और आप उसे बासानी हासिल कर सकते हैं सर। नाजरीन, मकसद का तयन, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक गोल, ये सब कुछ आपकी कामयाबी का ही राज है। इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।